नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। और आज उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट निकला और इस रिजल्ट के बाद ये कहा जा सकता है कि जो मोदी की लहर है वो 4 राज्यों में देखने को मिली, लेकिन मोदी की लहर आखिर पंजाब में क्यों नहीं मिली देखने के लिए। वहीं पंजाब के अंदर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो सभी राज्यों में बुरी तरह से हारी है, वहां की अगर बात करें पंजाब की, तो अच्छा जीत का पंचम लहरा दिया है। ये कह सकते हैं कि साख बच गई है कांग्रेस पार्टी की, नहीं तो बहुत बुरा होता, बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन टक्कर की बात करें तो टक्कर आम आदमी पार्टी के साथ ही सत्ताधारी रूढ़ पार्टी की अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल भाजपा की, तो वो वहां से हार चुके हैं। बहुत कम सीट, 18 सीट के लगभग उनको यहाँ सीट मिली है। बड़ी एक पार्टी थी, बड़े दावे शिरोमणि अकाली दल की तरफ से देखने सुनने को मिल रहे थे, लेकिन उन सब दावों को तोड़ करके जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो सबसे आगे निकल गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े बयानबाजी किया। 4 हफ्तों के अंदर पंजाब के अंदर नशा खत्म करने की जो बातें की थी, वो बातों के ऊपर देखना कितनी जल्दी सब कार्य शुरू किए जाते हैं। लेकिन बात करें पंजाब की हार के ऊपर, पहली बार बोले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े संयोजक हैं। और आपको बता दें, जनता का फैसला सर माथे के ऊपर संघर्ष जारी रहेगा। एक बड़ा संकेत दिया कि हम हारे नहीं हैं, हम हार कर भी जीत गए हैं। ये कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब की हार स्वीकार कर ली उन्होंने। और आज पंजाब में हार के बाद खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए और ट्वीट करते हुए कहा कि हमें जनता का वो फैसला मंजूर है सर माथे के ऊपर। और उन्होंने ट्वीट में ये सब लिखा, जनता का फैसला सर माथे के ऊपर है। और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत मेहनत और संघर्ष जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं है कि हम अगर वहां सीटें कम मिली हैं तो हम ये संघर्ष को छोड़ देंगे। ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कहा कि पंजाब और गोवा के जो प्रदर्शन से निराशा है, तो इसके कारणों की आत्मचिंतन जो किया जाएगा कि आखिर क्या कारण हुआ कि इन क्षेत्रों में हमें अच्छी पकड़ के होने के बावजूद भी वोट क्यों नहीं मिला। तो गोवा के अंदर भी बुरी तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें, पछाड़ कर रख दिया सब आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को। और उसके साथ साथ पंजाब में बड़ी उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को, दिल्ली जैसा रिजल्ट चाहते थे आम आदमी पार्टी वाले। और ये कह सकते हैं कि आज दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, और वो सब धरे का धरा रह गया। तो यह कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलात हो गई। और उन्होंने कहा कि जो वोटों की गिनती के रुझानों के अनुसार जो उन्होंने कहा कि जो पार्टी पंजाब में है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, ये माना उन्होंने। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जाए तो साथ ही गोवा में ऐसी ही स्थिति है जहां पर ये कह सकते हैं कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन एक अच्छा संकेत ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की नई पार्टी थी, लेकिन नई पार्टी ने चैलेंज को पंजाब में एक्सेप्ट किया और ये कह सकते हैं 22 के लगभग सीट लेने में सफलता हासिल किया। और ये कह सकते हैं कि फाइट देने में अच्छा कामयाब रही है आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा के अंदर। तो आपके जो वरिष्ठ नेता आशुतोष ने कहा कि हम नतीजों से निराश हैं, हम इस खराब प्रदर्शन के कारणों का आत्मचिंतन करेंगे। और आप नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा ने कहा है कि आप पार्टी को पंजाब और गोवा में जिस तरह के नतीजे मिले हैं उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं मुश्किलात। भगवंत मान की बात करें तो जो जलालाबाद सीट के ऊपर थे, बड़ा चेहरा था, जीतने की बड़ी उम्मीद थी भगवंत मान के ऊपर, लेकिन भगवंत मान ने भी निराश किया, उस सीट को नहीं जीत पाए। मजीठा सीट की बात करें, वहां पर भी जो बड़ा चेहरा था हिम्मत सिंह शेरगिल, वो भी सीट को हार गए। और बात करें लंबी सीट के ऊपर, प्रकाश सिंह बादल, सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल की जीत की अगर बात सुनी गई तो शिरोमणि अकाली दल के अंदर प्रकाश सिंह बादल ने सबसे पहले ये सीट को जीत लिया। वहां पर आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस दौड़ में थे। तो दोनों को पछाड़ कर शिरोमणि अकाली दल के कैप्टन जो प्रकाश सिंह बादल हैं वो आगे निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अब गुजरात का चुनाव है, इसके ऊपर बड़ा एक टारगेट था, पंजाब को रोल मॉडल बनाना था, वो अब कह सकते हैं थोड़ा मुश्किलात हो सकता है। 184-82 सीट गुजरात की, और लास्ट इस साल के अंत में वहाँ पे बड़ा जो ये कह सकते हैं कि एक जो वोट पड़ना है, विधानसभा के चुनाव हैं, इसके ऊपर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन पंजाब के ऊपर केजरीवाल हुए निराश और उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सर माथे के ऊपर, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट डालेगी, किसी के ऊपर जोर नहीं है। लेकिन
कहीं ना कहीं बड़ी कैबिनेट है जो आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली से सब नाराज हैं, बहुत ताबड़तोड़ रैलियां की थी। अगर उनके प्रोग्रामों की रैली के अंदर लोगों की संख्या की बात करें तो बहुत थी, लेकिन वोट डालने वक्त पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी को पछाड़ कर कांग्रेस पार्टी सबसे आगे निकल गई। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज। बाकी न्यूज देखने के लिए, सुनने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोले नमस्कार।